नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने पहले 11 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की और अब 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची उन्होंने जारी कर दी है। और इस बार का चुनाव ऐसी संभावनाएं हैं कि काफ़ी रोमांचित होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि फिर से केजरीवाल सरकार, फिर से केजरीवाल को लाएंगे, जबकि बीजेपी का कहना है अब की बार बदलाव, अब की बार बीजेपी सरकार। कांग्रेस भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है, लेकिन चुनाव की घोषणा होने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने ये जो 2 लिस्ट अभी तक जारी कर दी हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो पहले से ही अपने जो उम्मीदवार हैं उनको चुनावी मैदान में उतारकर एक ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, हमारी जो तैयारी है वो एकदम पूर्ण है और वो जोरों शोरों पर है। तो इस समय हम पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए, ये संजय झील है। हमारे पीछे आप ये दृश्य देख रहे होंगे और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए। तो यहाँ से जो विधायक मनीष सिसोदिया थे या वर्तमान में भी हैं, अब की बार उनका टिकट यहां से बदल दिया गया है। उन्हें अब जंगपुरा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है और यहां से अवध ओझा, जो अभी अभी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उनको यहां की जिम्मेदारी दी गई है, यहां से चुनाव जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। तो यहां की जनता क्या सोचती है, क्या कुछ यहां पर इस बार होने वाला है और पूरी दिल्ली में क्या होने वाला है? क्या फिर से आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी या फिर इस बार बदलाव होगा? तो अब यहाँ की जनता से ही पूछते हैं, स्थानीय जो लोग हैं उनसे ही ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या होगा। सबसे पहले आप बताइए अंकल, आपका नाम क्या है? आरपी सिंह। आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली की जनता क्या करने वाली है? बदलाव करने वाली है या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है या कांग्रेस? कैंडिडेट जिस तरह बदले हैं इन्होंने, उस हिसाब से आम आदमी को मुश्किल पैदा होगी। कार्य क्षेत्र मनीष सिसोदिया जी का रहा है और उन्होंने अच्छे विकास कार्य किए यहाँ पे। अब ओझा जी हैं, नए आदमी हैं, तो इनको तो बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे। नहीं, वो भी अपने आप में देखिए काफ़ी सारी सुर्खियाँ बटोरे हुए हैं। कार्य क्षेत्र मनीष जी का होने के कारण नए आदमी को थोड़ा मुश्किल तो आएगी यहाँ पे। कंपटीशन हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा। पूरे अगर दिल्ली विधानसभा की अगर हम बात करें तो क्या कुछ आपको माहौल नज़र आता है अब की बार क्या होने वाला है? आम आदमी सरकार तो बना लेगी, पर उतना बहुमत नहीं मिलेगा जो पिछले चुनाव में मिला उसको। उतना बहुमत नहीं मिल पाएगा इनको। आपको ऐसा लगता है कि टक्कर होगी चुनाव में? हाँ, बिल्कुल टक्कर। और आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच? हाँ जी, आम आदमी बीजेपी टक्कर होगी। कांग्रेस भी कहीं है इस चुनावी रण में? कांग्रेस का नहीं है, बोलबाला कांग्रेस का नहीं है। अरे कहाँ चले भैया, रुकिए। कांग्रेस। इसके अलावा बताइए, ये क्या आपको लगता है, ये जो दिल्ली सरकार का काम था वो पिछली जितनी भी योजनाएं उनकी रही हैं, किस तरीके से उन्होंने काम किया? दिल्ली सरकार काम अच्छा रहा है इसका, दिल्ली सरकार में भी और निगम में आने के बाद भी और अच्छा काम किया इन्होंने। काम बढ़िया किया इन्होंने, मगर जो इन्होंने कैंडिडेट जो बदलने की गलती करी है वो गलत है। इनको कैंडिडेट नहीं बदलने चाहिए थे अपने इतना। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है आम आदमी पार्टी का। वो तो भविष्य बताएगा, आने वाला समय बताएगा क्या मास्टर स्ट्रोक है, गलती है इनकी, ये तो समय बताएगा। आपका मन क्या कहता है? मैंने क्या गलत करा है इन्होंने। वोट आम आदमी पार्टी की तरफ है या फिर किसी? नहीं, ये तो नहीं खोलेंगे अभी हम, अभी नहीं खोलेंगे। नहीं खोलेंगे। अभी चुनाव रहते, लेकिन कहना आपका ये है कि सरकार का काम ठीक है, ठीक है, वापसी कर लेगी आम आदमी। आपसे। आपका नाम क्या भैया? भैया मैं नहीं बोलूँगा इसमें। अरे नाम तो बता दीजिए। मैं नहीं बोल पाऊँगा। ये बता दीजिए खाली माहौल क्या लग रहा है? अरे बता धर्मेंद्र। अरे सुनिए तो सही जी। बहन जी, आपका नाम क्या है? हम तो बहुत दुखी हैं, अरे नाम तो बताइए। बहुत ज़्यादा दुखी हैं हमारे, समझ लो। क्या दुख का, क्या परेशानी? बीमारी से दुखी हैं, फिर रह रहे सही से, खेती भी कर रहे, शहर वालों को खाना बढ़िया बढ़िया भरियानो करके भेज रहे शहर में, बेचते आके वो भी वहाँ पर ही रहना न दिया। जैसी भी जाए हजारी हो, हमारी सौदा गाड़ी सब खटिया पिड़िया जो भी बासन भाड़े हैं वो भी सब गड्ढा करके दाब गई। दूसरे की जगह में हमारी सौदा ला जाके गाड़ दी, इसके मारे भाग जाए यहाँ से। फिर हम भाग गए, हमने नहरे पाते करे, हमने कि हमारा इलाज चल रहा है इसलिए रह रहे हैं हम चले जाएंगे। बहुत पुलिस वाले आए थे, लेडीज़ पुलिस आई थी कि पकड़ के ले जाएगी आपको। हमने कि ले जाओ पकड़ के, हमें खाना तो दियो, पकड़ के ले जाओ, हमने कही।
कोई बात नहीं, हमने कल लो को हमें वो दे दो मौका। वोट आपकी है इधर नहीं है? नहीं, हमारा वोट नहीं है, बनवा दोगे तो डालेंगे वोट। हाँ। कौन काम करता है आपके हिसाब से हम बढ़िया? काम नहीं करते, हम बीमार रहते हैं सर। नहीं, ये जरा बताइए, सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हैं, दिल्ली सरकार की हैं, वो मिल रही हैं आपको? ये पानी, बिजली और ये इतनी सारी शिक्षा, स्वास्थ्य की बातें होती हैं, और देखिए फ्री में महिलाओं के लिए फ्री में हमें काम मिल रहा, हम तो घर ही में रहते हैं, घर में ही अपने 100-200 को काम करे आते, उसी में गुजारा कर लेते हैं। कहूँ 500 को करे आते, कहूँ 300 को करे आते, अपने उसी में गुजारा कर रहे हैं। 2 महीने का किराया हो गया है, अब न जानी मकान में से काट देंगे हमें, तो फिर हम क्या करेंगे? मर जाएंगे, क्या करेंगे फिर भूखे प्यास से? कहने की थोड़ी नहीं होती है अपनी दुख की बात। आप तुम पूछ रहे हो तो हम तुम्हें बता रहे हैं। हमारे घर पर न राशन है न पानी है। राशन नहीं मिल रहा आपको? नहीं, हमें राशन नहीं, हम झुग्गी में ही रहते हैं, हमारा राशन नहीं है। नहीं है। आपका नाम क्या है जी? मिथिलेश, आप इधर की रहने वाली हैं? यूपी के। यूपी के? तो इधर रहती हैं? किराए पे रहती हैं क्या? नहीं, अपना ही है। अपनी जगह है। तो आप की तो वोट होगी फिर, आप तो वोट डालती हैं? क्या लग रहा माहौल अब की बार, क्या केजरीवाल सरकार आ रही है फिर से, या ये बीजेपी और कांग्रेस इनमें से आ रही कोई? इतना नहीं जानती भैया मैं। ये बताइए, वोट किसको अच्छा कौन लगता है आपको? वो झाड़ू वाले सही लगते हैं। झाड़ू वाले ठीक हैं? आम आदमी पार्टी? हाँ। नहीं, राशन दिया ना 2 साल से, कई सालन से राशन दे मिल रहा, वो फ्री में राशन मिल रहा है? हाँ जी। और ये जो बिजली पानी की व्यवस्थाएं हैं दिल्ली सरकार की? महंगी है, बत्ती वाला तो बहुत महंगा कर दिया। अभी मैं 3000 भर के आई हूँ पान। 3000 भर के आई हूँ अभी बत्ती तो के। ये मोदी जी की सरकार ठीक है या ये केजरीवाल जी की सरकार ठीक है? मेरी बात सही है। केजरीवाल की ठीक है? हाँ जी। क्या लग रहा बन जाएगी फिर से? बन जाएंगे, क्यों ना बनेंगे, क्यों ना बनेंगे। जी, आपका नाम क्या भाई साहब? सुभाष कुमार। आप इधर ही के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या लग रहा माहौल इस बार क्या होगा? हाँ जी, आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी? पूरे समर्थन देते हैं हम उन्हें। क्या आपको अच्छा लगता है ऐसा कि आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? क्या कारण है उसके पीछे? देखो, जो आज का यंग जनरेशन है उसे क्या चाहिए? एजुकेशन। जब एजुकेशन होगी तो माहौल तो ठीक अपने आप बन जाएगा। पढ़ा लिखा आदमी होगा, अच्छा बुरा जानेगा। जब अच्छा पढ़ेगा तो अच्छे पैसे पे भी जाएगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। काम तो काफ़ी किए इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने। अभी देखिए, शिक्षा मंत्री यहाँ से हुआ करते थे, जो यहाँ के विधायक थे मनीष सिसोदिया जी, अब उनका टिकट बदल दिया गया है। यहाँ से जो अवध ओझा हैं उनको बनाया गया है उम्मीदवार। वो भी देखिए एक अध्यापक हैं और उनका भी एक अच्छा नाम है, और आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। क्या आपको लगता है ये डिसीज़न ठीक रहेगा आम आदमी पार्टी, या फिर प्रत्याशी कोई हो कोई मायने नहीं रखता? नहीं सर, ऐसा भी होता है ना कि जो इस अपने घर में आदमी खुद काम करता है। मनीष जी ने पटपड़गंज विधानसभा में बहुत काम किए। अब अपनी विधानसभा छोड़ के कहीं और से खड़ा होना, प्लस नया कैंडिडेट आना यहाँ पे, चाहे कितना भी अच्छा आदमी हो या कुछ भी हो, देखो फ़र्क तो पड़ता ही है। मनीष जी बिना किसी टेंशन के जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको कंपटीशन तो करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस भी है, अनिल चौधरी भी लगे पड़े हैं, फिर दूसरी बीजेपी की पार्टी भी है, तो इतना आसान नहीं होगा सीट निकालना पटपड़गंज की विधानसभा। मनीष जी होते तो बात दूसरी थी। हाँ, ये पूरी दिल्ली का क्या लगता है आपको समीकरण, इस बार कौन बनाएगा सरकार? सरकार तो जी आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। हाँ, लेकिन ये है कि बहुमत थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी रहेगी दिल्ली में तो। हाँ जी, बिल्कुल बन जाएगी। उसके पीछे ये जो योजनाएं हैं सरकार की, यही आप मानते हैं, यही वो कारण है? सर देखो, किसी भी सरकार की योजना ही उसकी मान्य रखती है कि क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, जनता के लिए क्या फैसले लिए गए हैं, क्या क्या सुविधा दी गई हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि इन्होंने काम कुछ ऐसा किया है कि हाँ वोट ना मिले इन्हें। हाँ जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और बहुमत थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। जी बहन जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? ओमवती। आपके भी ऐसे विचार हैं? हाँ जी, बिल्कुल आम आदमी पार्टी ही जीतेगी यहाँ से, दिल्ली से जीतेगी बिल्कुल। ये लोकसभा के चुनाव में आप बीजेपी को वोट करते हैं या फिर आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी को। लोकसभा में भी जो वो केंद्र का चुनाव होता है? बिल्कुल, उसमें भी। वो उसमें बनती भी- नहीं है, बात दूसरी है, लेकिन लेकिन हम वोट हमारा करते हैं। हाँ, हमारा समर्थन उन्हीं के होता है। जी जी।
तो अब की बार तो देखिए ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही हैं चुनाव में, और हालांकि विधानसभा चुनाव में तो अलग ही लड़ती हैं, लेकिन लोकसभा में गठबंधन हो गया था तो लग रहा था कि अब की बार विधानसभा में भी हाँ, एकजुट हो जाएंगे तो करके। क्या इसका कुछ नुकसान हो सकता है या फिर आपको क्या लगता है? अब देखो, होगा तो वही एक साथ भी रहेंगी, लेकिन जीतेगा तो फिर भी आम आदमी पार्टी ही आएगी। आम आदमी पार्टी हम्म। ये जाती हैं बस में आराम से, अब तो फ्री में है, कहीं भी चले जाओ। बिल्कुल, सीट में बैठो बस में चढ़ते ही अपने आप, कोई टिकट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस पास लेना। और भी चीज़ें हैं, हाँ, सुविधा है। हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो वहाँ भी बढ़िया दवाइयाँ वगैरह का, सब चीज़ का अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। सब कुछ ठीक बिल्कुल। देखिए इनका भी ऐसा कहना है कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, और आराम से अब की बार फिर से यहाँ पर झाड़ू चलने वाली है। कुछ और लोग हैं, सबसे बात करने की कोशिश करते हैं किसके कैसे विचार हैं। जी अंकल, आपका नाम क्या है? नानक चंद, आप इधर ही पटपड़गंज विधानसभा के? पटपड़गंज से। देखिए टिकट यहाँ पर बदल दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। मनीष सिसोदिया जी पहले यहाँ से विधायक थे, अब अवध ओझा जी को टिकट दिया गया है। और क्या आपको लगता है आसानी से कौन यहाँ पर बाजी मारने वाला है इस विधानसभा में? अभी कोई कह नहीं सकते, पक्का नहीं कह सकते। बाकी आएगा तो यही आप वाला ही, आप वाला ही आएगा। 75% तो उम्मीद यही है। 25% चुनावी टक्कर होगी, किसके बीच में होगी, क्या लगता है? दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की टक्कर है वो बीजेपी से होगी या कांग्रेस से होगी? बीजेपी से होगी। तो कामकाज ठीक है दिल्ली सरकार का? सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। ये जो टिकट बदले हैं, कुछ प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का या केवल झाड़ू लोग देख करके वोट करेंगे? झाड़ू देख के करेंगे, उसका तो ये जानते भी नहीं होंगे जिसको टिकट दिया है, आधे आदमी तो इसीलिए जल्दी कर दिया, अभी चुनाव की घोषणा हुई भी नहीं है, टिकट पहले ही बंटवारे कर दिए ताकि जा करके भाई लोगों के बीच में आराम से सबसे बात की जाए। बात सही है, बाकी उसको जानते भी नहीं है। पता पड़ेगा जब घर में घूमेंगे, जब पता पड़ेगा भाई ये चेहरा कौन सा है, तब पता पड़ेगा। आपका नाम क्या है जी? भैया हमें तो कुछ इन मामले में नहीं पता, कुछ भी इन मामलों में जानते ही नहीं है। यहीं के रहने वाले, कहीं बाहर के? बाहर के। अरे बता दो, कुछ तो बता दो। ये बताओ, ये सरकार ठीक काम कर रही है या क्या बदलाव होगा अब की बार? भैया बढ़िया काम कर रही है, पार्क में बैठे हैं आराम से, केजरीवाल के राज्य जो बैठे हैं पार्क में, और क्या है। बस केजरीवाल ही आना चाहिए, आना चाहिए, क्यों ये स्कूल, ये पार्क सब उसी की कृपा से हरियाली छा रही है। बस वही बढ़िया आदमी है। चलिए, आपने बात की, आपका धन्यवाद। जी अंकल, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। क्या लगता है आपको ये पटपड़गंज विधानसभा में अब की बार क्या होगा? यहाँ से टिकट बदल दिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, मनीष जी यहाँ से विधायक रहे और अब अवध ओझा जो कि अभी आम आदमी पार्टी में आए और उन्हें यहाँ से टिकट दिया गया है। कैसा रहेगा माहौल? आम आदमी पार्टी से ठीक रहेगा। ठीक रहेगा, मतलब उम्मीदवार कोई भी हो, कोई फर्क कोई नहीं? भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम आदमी पार्टी आम आदमी बेस्ट है। क्या कुछ आपको कारण नज़र आते हैं उसके पीछे? कारण बहुत हैं, एजुकेशन है, हॉस्पिटलिटी है, और ये जो बनाए हुए मोहल्ला क्लिनिक बनाए हुए हैं ये है। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं अब की बार बदलाव होगा और हम बना लेंगे सरकार, क्या लगता है? कुछ नहीं करेंगे बीजेपी, कुछ नहीं करेगी। कुछ नहीं होगा। चुनाव में टक्कर होगी इस बार कुछ सीटों पर या पहले की तरह आम आदमी पार्टी आसानी से बड़ी बढ़त बना लेगी? टक्कर तो होगी, टक्कर तो होगी, ठीक है ना, क्योंकि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो भी अपने तरीके से लड़ेंगे, ये अपने तरीके से लड़ेंगे, सब मतलब लड़ाई करेंगे अपनी, लेकिन आखिर में आपको ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी बाजी मार लेगी? ही बाजी मारेगी। बस ये टिकट के बदलने से कुछ प्रभाव पड़ेगा या फिर फ़ायदा ही होगा कुछ आम आदमी पार्टी? फ़ायदा ही होगा। फ़ायदा होगा। हाँ, क्योंकि नए आदमी को भी चांस मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो वो भी करेगा। आपका नाम क्या है आंटी? बेटा मैं तो बोल नहीं सकूंगी, अरे कुछ नाम तो बताए। मैं जानती नहीं राजनीति के बारे में। कौन, किसी को वोट तो देती होंगी आप, कौन ठीक लगता है? ये बताइए, मोदी जी की सरकार ठीक है या ये केजरीवाल जी की?
केजरीवाल को ही देते हैं हम तो वोट वैसे। केजरीवाल को ही देते हैं। हाँ जी, तो ये पानी बिजली सब व्यवस्थाएं चल रही बढ़िया, हाँ जी, हाँ जी, सब ठीक। हाँ जी, सब सही है। थोड़े सीवर वगैरह हैं बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से मतलब आते नहीं है टाइम से साफ सफाई करने के लिए। वैसे पानी की कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी की। नहीं। अरे रुके बहन जी, रुके। जी, आपका नाम क्या है? नीलू भंडारी। तो क्या लगता है आपकी बार दिल्ली में क्या होगा? केजरीवाल जी की सरकार आ जाएगी फिर से, या आपकी बार बीजेपी आएगी, बदलाव होगा, या कांग्रेस? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, क्यों लगता है ऐसा? और क्या, केजरीवाल के देखो क्या हिसाब है। ये लोग तो कह रहे हैं देखिए क्या नहीं किया, पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य सब कुछ दे दिया, बढ़िया मौज हो रही है केजरीवाल के राज में। कह रहे हैं पार्क में इतनी तसल्ली से बैठे हैं। चलो जो कर रहा है वही आएगा। अब जो अच्छा काम करेगा वो आएगा, वही आएगा। बात खत्म। तो आपके हिसाब से मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जी बहन जी, आप बताइए नाम क्या आपका? मेरा नाम कृष्णा। तो क्या कुछ कहेंगी आप इसकी अब की मोदी बार? जी कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? देखो देश विदेश में जाके देखो, क्यों नहीं कर रहे? सब कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, केजरीवाल भी कर रहे हैं। अपनी जगह सब सही है, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो अब की बार लगता है केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में आ जाएगी, या अब की बार बीजेपी की आएगी? आएगी शायद, हैं? आएगी। किसकी आएगी? केजरीवाल जी की आएगी, उन्हीं की आएगी। उन्हीं की आएगी। हाँ। आप उन्हीं को वोट करते हैं? हाँ, वोट तो खैर करते हैं। करते हैं। हाँ जी, तो देते हैं। ये भी है क्या, ये देश के लिए मतलब केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार ठीक है, यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो चल रहा हिसाब किताब वही है क्या? केंद्र सरकार में तो भाई मोदी जी कर रहे हैं वैसे तो, और दिल्ली में तो केजरीवाल जी कर रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी कर रहे हैं। जी आंटी, आपका नाम क्या है? अरे नाम तो बताइए। किरण। क्या आपको क्या लगता है, बताइए आपकी पसंद क्या है? देखो जी, मेरी तो कोई भी पसंद नहीं है। अरे कहीं तो वोट देती होंगी, किसी को तो पसंद है। हम तो कांग्रेस हैं। हम यानी देखिए, एक बीजेपी, एक आम आदमी पार्टी, एक कांग्रेस, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा। नहीं, हम कांग्रेस हैं शुरू से ही। अब उसमें ये जीते केजरीवाल जीते या बीजेपी जीते, पर हम चाहे कांग्रेस। लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा। नहीं, किसी का भी हो। पर हम तो उनकी क्यों अच्छी लगती है कांग्रेस? अच्छा ये बताइए। अब हमें सरकार ने, इंदिरा गांधी ने गरीबों को मकान दिए हैं, सब कुछ दिया है। क्या कुछ नहीं करा इंदिरा गांधी ने सबके लिए? पहले उनकी सरकार थी, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, सबके साथ किया। अब ये थोड़ी ना कि आगे वाले बढ़ते जाएं और पीछे वालों को भूलते जाओ। ये तो नहीं हो सकता। ये मोदी जी जो कह रहे हैं, देखिए महिलाओं के लिए इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, नहीं कह सकती। एक ही पसंद है केवल, हम उनको ही देते हैं बस। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती? वो तो खैर अभी तक जनता ने नहीं बनने दिया, तो अब क्या बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। अब आप ही बताओ ना। इतने दिन 99 सीट पर आ गए, देखिए वो अब की बार नेता प्रतिपक्ष बन गए। वो तो कहते हैं कांग्रेसी, तो देखिए अब की बार तो अगली बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे देश के राहुल गांधी। पता है कि प्याज के भाव क्या है? उसको पता है प्याज के भाव क्या है? वो भी नहीं पता है राहुल गांधी को। नहीं पता? नहीं पता है। अरे नेता प्रतिपक्ष हैं वो, पूरे विपक्ष के नेता हैं। नहीं पता है कि गरीब लोग क्या कैसे जी रहे हैं। वो तो जाते हैं गरीबों के पास में, कभी देखिए, कभी खेतों में जाते हैं, कभी वो जो मोटरसाइकिल ठीक करने वाले की दुकान पे जाते हैं। ये सब अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं बस। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। भाई साहब, सब एक थाली के चट्टे बट्टे। जी अंकल, आपका नाम क्या है? कैलाश। क्या लग रहा है आपकी बात दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस का? पहले कांग्रेस की, अब आम पार्टी है। आम आदमी पार्टी है। क्यों लगता है आपको ऐसा? लगता है काम हम करा थोड़ा। काम क्या है? क्या मिल रहा है? बिजली पानी सब कुछ? पानी वानी ऐसी है, पहले भी ऐसी था, अब भी ऐसी है। कभी क्यों जो पसंद जो बनाई है आपने आम आदमी पार्टी, क्या कारण है उसके पीछे? है कारण क्या? ये जैसे मोहल्लों में दरवाजे लगा दिए, सीसी कैमरे, और ये रोड चमका दिया, और क्या चाहिए? तो अब की बार टक्कर होगी चुनाव में, आसानी से बन जाएगी? ये टक्कर होएगी बार, टक्कर होगी, आसानी से नहीं आएगी। पहले पूरी बहुमत से आई थी, मुश्किल है वो। टक्कर देगा तो नहीं, टक्कर देगा। क्योंकि कांग्रेस क्या, उसका तो पत्ता गोल हो गया। अब यही लड़ेगी, पहले कांग्रेस ही, अब आम पार्टी है। लड़ाई बीजेपी के साथ में ही है?
लड़ाई बीजेपी की साथ नहीं हो रही है। 36 साल हो गए, एक बार ही नहीं आई वो। माना रखते हो तो अब की बार उसका कारण क्या है? 36 साल नहीं आई, कुछ कारण तो होगा उसका। मैं यही है और क्या। मतलब लोग अलग अलग पसंद करते हैं, केंद्र में अलग सरकार हो गई और यहाँ राज्य के लिए अलग है, ऐसे ही। हाँ ऐसे ही है और क्या। चलिए ठीक है जी। भाई साहब आपका नाम क्या है? भरत नाम है मेरा। तो क्या लगता है अब की बार दिल्ली का माहौल किसके पक्ष में आपको नज़र आता है? यहाँ पर वापसी होगी आम आदमी पार्टी की या बीजेपी या कांग्रेस अब की बार? आम आदमी पार्टी का चांस है, क्योंकि अगर बीजेपी आई तो मुझे डर है महंगाई, जैसा बीजेपी इतना फोकस नहीं करती, महंगाई बढ़ सकती है। और आम आदमी पार्टी का इसलिए चांस है क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिसी अपना रहा है, ज़्यादातर लेडीज़ के लिए फ्री फैसिलिटीज़ कर रखी हैं और इतना ग्रोथ है नहीं दिल्ली में, बेरोज़गारी ज़्यादा है और महंगाई भी बढ़ रही है, आपने देखा होगा। तो मेरे ख्याल से केजरीवाल का एज ज़्यादा है। ज़्यादा है। आपकी पसंद क्या है? नहीं ये तो मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि ये अरे सुनिए अंकल सुनिए जी, ये पॉलिसी रिवील नहीं कर सकता ना ये तो। पर एज आम आदमी पार्टी का ही लग रहा है मुझे, क्योंकि वोट बैंक पॉलिसी चल रही है और नॉर्मल जो गरीब लोगों का फेवरेट है केजरीवाल ही है। दिल्ली में इतने सालों से जीत रहा है, यहाँ तक कि काफ़ी विवाद भी चल रहे हैं, पर तब भी फेमस वही है, केजरीवाल पहली पसंद है पब्लिक की। उसके पीछे कारण यही है कि ये जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, फ्री फैसिलिटीज़ जो चला रखी हैं। देखिए बीजेपी ने ऐसा कुछ अनाउंस करा नहीं, और मैं एक जगह देखा भी था उनका डायलॉग कि एक है तो सेफ है और कटेंगे तो बटेंगे। तो दिल्ली में तो ऐसा कुछ है नहीं कि मुस्लिम हिंदू का कुछ इतना रीज़न है, बाकी स्टेट्स में, पर यहाँ सब मिलजुल के ही काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है सर्वाइव करना है तो दूसरे रिलीजन का भी वो है। तो इतना इशू नहीं है कि ये मेरे ख्याल से बीजेपी यहाँ मात खा रहा है, क्योंकि ये एक है तो सेफ है, ये डायलॉग कुछ उस ये मतलब यहाँ की जनता पे असर नहीं छोड़ती वो। नहीं। अगर ये भी कुछ ऐसा कहते कि फ्री हम कुछ दे रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ टक्कर में आम आदमी पार्टी के जैसे चला रखा था, अगर कुछ ऐसा बोलते ना कि हम ये ऐसा फ्री कर देंगे तो शायद वो टेक कर सकती थी, पर अभी तक कुछ अनाउंस ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी चुनाव में समय है और आपको लगता है कि शायद कोई बीजेपी, क्योंकि देखिए अब की बार वो कह रही है कि हम वापसी करेंगे दिल्ली में और हम सरकार बनाएंगे, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे जो उपाय हैं कोई बीजेपी ही कुछ निकाल करके लेके आए और कुछ चुनाव में रस्साकस्सी हो, कुछ ऐसा हो सकता है? इससे पहले भी बड़े दबंग नेता आए थे बीजेपी के पिछले इलेक्शंस में, अमित शाह, इन सब ये रैली करी थी, पर कोई असर हुआ नहीं, क्योंकि दिल्ली का फेवरेट इस टाइम काफ़ी सालों से केजरीवाल है। वो नस उसने पकड़ रखी है पब्लिक की, यहाँ तक कि जेल भी गया तो उसने ट्रम्प कार्ड चला दिया, लेडीज़ को बना दिया उसने वो। तो ही इज़ अ मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड। आपका नाम क्या है अंकल, आप बताइए? मेरा नाम श्री कृष्ण सिंह है। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की जनता को क्या है पसंद, अब की बार क्या होगा बताइए? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। ये आप इधर ही पटपड़गंज के रहने वाले हैं? रहने वाला तो मैं ईपी बलिया का रहने वाला। वोट है इधर की? हाँ मेरे वोट नहीं है, लड़के रहते हैं। हाँ मैं घूमने यहाँ परिवर्तन होने लहर चल रही है। लहर चल रही है? हाँ चलेगी। तो यही कह रहे हैं भैया, देखिए वो यूपी और महाराष्ट्र की राजनीति अलग है, इधर दिल्ली की अलग है। चलेगी। लोकसभा में कांग्रेस संग मिल के लड़े ये लोग, एक भी सीट नहीं निकाल पाए, सातों बीजेपी ले गई। हर बार ही बीजेपी जीतती है लोकसभा में। तो नहीं, ये समझौता हुआ था कांग्रेस का इनका दोनों समझौता हुआ। हाँ तो कांग्रेस का वोट इनको बटा, हाँ तो मिला नहीं, दोनों का वोट दोनों कट गए, एक भी सीट नहीं निकाल पाए अपना। ये 3 बार से यही हो रहा है उनका, 14, 19, 24। हाँ लोकसभा में का नहीं है। उस समय बीजेपी जो ये केजरीवाल की लहर थी, सब पब्लिक देखा कि चलो भाई केजरीवाल को लाया जाए। हाँ तो उसमें से पूर्व बहुमत नहीं था, पहला भी जो बनाए सरकार कांग्रेस से बनवाई, खत्म हो गई, 2 महीने में सरकार गिर गई। फिर अभी केजरीवाल को पूर्व बहुमत दिया जाए, पब्लिक पूर्व बहुमत दे दी। हाँ एक बार और दी, दोबारा दे, अब वो केजरीवाल नहीं रह गए हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। कितना लोग जेल गए, भी जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि देखिए आरोप तो अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, सब जमानत मिल गई, सबको सब बाहर आ गए। जमानत तो सब छूटता है, जब कोर्ट जब सबूत फिर बाद में इकट्ठा होगा तब होगा। अभी तो खाली जमानत तो सब छूट के आते हैं, मर्डर भी करते हैं, जमानत छूट जाते हैं।
10 साल 15 से 5 से बात होती है, चलो सजा इनके हो गया 15 साल के 5 साल का हो गया। हाँ, जैसे हमारे यूपी में मुख्तार अंसारी थे, अतीक अहमद थे। हाँ, इनका तो सजा बहुत कोर्ट में हुआ। हाँ, मुख्तार तो जेल में छोड़ना नहीं चाहते थे कि हम जेल में रहे, हम सुरक्षित। हाँ, कोर्ट में पेश होता जाते नहीं थे। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास दिल्ली में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है, योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा नहीं है, या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जैसा कोई चेहरा नहीं है कि यहाँ पर कोई नेतृत्व कर सके। और यही आपस में पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। और यही इसी बात का फायदा उठा रहे हैं केजरीवाल जी। कोई नेता लाएंगे, देखेंगे कोई नेता लाएंगे, कहीं से नेता लाएंगे नेता लाएंगे जैसे केंद्र के नेतृत्व में लाएंगे। हाँ, भाई लोकसभा के साथ विधान हैं, सातों हैं सांसद हैं, किसी में से बैठा देंगे, चलो तुम ही देखो वहाँ का। हाँ, जैसे यूपी में योगी जी गला दिए। हाँ, तो यूपी में योगी जी की सरकार ठीक चल रही है? सरकार ठीक चल रही है। बढ़िया। हाँ हाँ। और केंद्र में मोदी जी? हाँ, मोदी जी। चलिए अंकल, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।